गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राम मय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। अभी गोस्वामी जी ने आप लोगों से प्रार्थना की है, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। जगह कम है, ये सच्ची बात है, और सब लोग बैठना चाहते हैं, ये भी ठीक है, बैठने को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सुनना है तो जो स्थान है उसी में काम निकालना होगा। जो लोग पीछे से आए हैं वे लोगों को ढकेल कर आगे आने की चेष्टा कृपया न करें। जो लोग बैठे हैं उनके पास स्थान हो, कुछ संकोच करके आने वालों को जगह दे दें। 2 की जगह 3 बैठ जाएं, थोड़ा संकोच कर लें और आने वाले लोग आगे बढ़ने की विशेष चेष्टा न करें। जहाँ जगह हो वहाँ बैठ जाएं कृपा करके। एक बात याद रखें कि भगवान के काम में सहायता करनी है, विघ्न नहीं करना है। अगर हम लोग जोर से बोलें, किसी को नाम न सुनाई दे, कोई बात न सुनाई दे, तो उसमें हमारा दोष साबित होता है। सब लोग ख्याल रखें, सब लोग इस काम में जो जहाँ पर जैसे भी सहायता कर सकते हो वो सहायता करें। ये सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत से लोग आज जा रहे हैं, कुछ लोग कल लौट जाएंगे। मेरे पास बहुत से भाई बहन मिलने के लिए आते हैं। ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, उनकी कृपा है और इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। समय सबको नहीं दे पाता, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आने वाले सज्जनों में, माताओं में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनका अपना अपना अलग अलग कोई खास प्रश्न है जो सबके सामने वो नहीं कर सकते, ऐसी सलाह उनको लेनी है। एक तो ऐसे लोग हैं, उनका तो ठीक बिल्कुल। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका प्रायः एक सा प्रश्न है और जिन प्रश्नों का उत्तर यहाँ भाषण में बार बार दिया जाता है। तो कुछ प्रश्न उनमें से ऐसे हैं तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप भाषण में कह दीजिएगा, तो वो मैं
मैं कह देता हूँ उत्तर के रूप में, जो वैसा प्रश्न रखते हो वे अपना उत्तर समझ लेंगे। ये प्रार्थना है। इसके सिवा जो मिलना चाहे, जो खास तौर पर जिनको कोई खास अपनी बात करनी हो, वो अवश्य पधारें। मैं समय दे सकूंगा जितना, उतना देने की चेष्टा अवश्य की जाएगी। कम समय मिले न मिले तो क्षमा करें। एक प्रश्न तो यह है, एक सज्जन गए थे, वो उन्होंने मुझसे कहा, उनका लंबा दास्तान है, संक्षेप में उन्होंने मुझसे कहा, वैसे एक तो सज्जन प्राय वैसी सी बात को लेकर के और भी आए। उन्होंने कहा कि अमुक अमुक लोग हमको सताते हैं, हम निर्दोष हैं, सताते हैं, तो हमारे मन में भी आता है कि उनको हम सताएं। और कभी कभी तो मन में बहुत ज्यादा जोश आ जाता है कि एक के बदले दो दें, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी मनोवृत्ति में जो पूछते हैं उनका बड़ा शील है। नहीं तो पूछने को कहाँ अवकाश मिले, वो तो करीब बैठे। तो पूछते हैं कि उनका विवेक है, भगवत कृपा है। तो उनका उत्तर तो यह है, दो बात याद रखने की है, भला बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा बुरा कोई आदमी कर नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के। हमारा बुरा जो जब होना होगा वो किसी के बिना किए भी कोई न कोई निमित्त बनकर हो जाएगा। और नहीं बुरा होना होगा तो दूसरे के हजार चेष्टा करने पर भी हमारा बुरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे उदाहरण सबके जीवन में आते होंगे, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। वो कलकत्ते की बात है, क्रांतिकारी युग की। वो एक मजिस्ट्रेट थे, उनको मारने के लिए क्रांतिकारियों ने 5-7 दफे चेष्टा की, नहीं मरे। उनका फिर मुजफ्फरपुर तबादला हो गया। मुजफ्फरपुर में वो मारने को गए पीछे, खुदीराम का नाम उसी में आता है। खुदीराम और प्रफुल्ल त्यागी ये दोनों गए। उनकी गाड़ी जा रही थी, उस समय मोटर थी नहीं, घोड़ा गाड़ी थी। उन्होंने ठीक बम फेंका, अपनी जान में ठीक निशाने पर फेंका, पर हुआ क्या, उनकी गाड़ी चढ़ से निकल गई, दूसरी गाड़ी आई, उस पर बम जा गिरा। वो मिस कैनेडी नाम की एक अमेरिकन लड़की थी, वो मर गई। हजार चेष्टा करने पर भी वो मजिस्ट्रेट नहीं मरे। और कैनेडी बेचारी बिना किसी चेष्टा के उसको मारना वो चाहते भी नहीं थे, वो मर गई। क्या बात है, उसका मरना निश्चित था और उनका न मरना निश्चित था। चेष्टा करने पर कोई किसी को मार दे, किसी का बुरा कर दे, किसी का बाल भी बांका कर दे, नहीं कर सकता। तो हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता, लेकिन बुरा करने की जिसके मन में आती है उसका बनता है नया कर्म, उसका बुरा जरूर होने लगता है और होगा। जो कुछ हमें फल रूप में प्राप्त होता है वो तो मिलता है प्रारब्ध से, और जो हम नया काम अच्छा बुरा करते हैं उसका फल हमको आगे मिलने वाला है। उस कर्म का नाम क्रियमाण कर्म है। तो दूसरे के द्वारा हमारा कभी कोई बुरा होता दिखे तो ये समझे कि ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा बुरा हुआ है, हो रहा है या होगा। ये बेचारा निमित्त मात्र है और ये अपना बुरा कर रहा है। और जो अपना बुरा आप कर रहा हो वो मूर्ख है, पागल है। जो अपना बुरा आप कर रहा हो, ऐसे मूर्ख को, ऐसे पागल को क्या मारना चाहिए? उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी बुद्धि को भगवान शुद्ध करें, जिससे उसके मन में इस प्रकार की बुरी भावना पैदा न हो। तो बुरा करने वाले के लिए तो ये चाहे कि भगवान उसको माफ करें
उसकी बुद्धि शुद्ध करें। अपना बुरा जो हुआ उसको माने प्रारब्ध से, तो बदला लेने की भावना कभी मन में आएगी ही नहीं। बदला लेने की भावना तो ये बहुत बुरी भावना है। प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना जिसके मन में रहती है वो रात दिन बिना आग के जलता है। वो द्वेष की अग्नि उसको जलाती रहती है। तो सामने दिखता तो जलता, उसके बाद याद आती तो जलता, बनता कुछ है नहीं, खुद जले। और दूसरे के बुरा करने की रात दिन चिंता करने से तमोगुण का सेवन होता है तो अधोगच्छन्ति तामसः, उसकी नीची गति होगी, उसका बुरा हमारे लिए होगा नहीं। उसी काल में अगर उसका हम भला चिंतन करें और भगवान का चिंतन करें तो कितना मंगल हो। समय वही है हमारा। जितने समय हम दूसरे का बुरा चिंतन करेंगे वो समय हमारे उम्र में से ही जाएगा। वो समय अगर हम भगवान के चिंतन में लगावें तो कितना बड़ा लाभ हो। बुरा भला हमारा कोई कर नहीं सकता, और हुआ भी मान ले तो वो तो होने ही वाला है। कोई किसी को मारेगा ही ना, तो हम मरने वाले तो हैं है क्या? उसमें नई बात कौन सी हुई? तो इसको तो मान ले, बिल्कुल साधारण बात। कभी भी बदला लेने की भावना न करे, चेष्टा न करे। ये याद रखिए कि जो द्वेष लेकर के मरता है उसको बहुत बुरा प्रेत होना पड़ता है, और यमलोक में उसको बड़ी यातना सहनी पड़ती है। यहाँ वो रात दिन दुख पाता है, जलता है, और आगे जाकर के उसको नरकों की अग्नि में पचना पड़ता है। ये पक्की बात है। इसलिए प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना न रखे मन में, बुरा करने वाले का भला करे। ये न हो तो कम से कम उसकी उपेक्षा करे। और एक बात है, ये द्वेष होता क्यों है? ये द्वेष होने में प्रधान कारण होता है ममता और आसक्ति। राग बिना द्वेष नहीं होता। वो रामकृष्ण ने परमहंस ने कहा कि भगवान 2 बार हंसते हैं। एक बार तो जब दो अड़ोसी पड़ोसी या 2 भाई जमीन का बंटवारा करते हैं, वो कहते हैं एक हाथ मेरी एक हाथ मेरी, लड़ते हैं, तब भगवान हंसते हैं ये न मेरी है न तेरी है, ये जमीन जहाँ की तहाँ रहेगी, तुम दोनों मर जाओगे। ये लड़ करके द्वेष करके नरकों में क्यों जाते हो? ये मेरी मेरी जमीन को कहने वालों पर भगवान हंसते हैं। दूसरी बार कब हंसते हैं? जब किसी रोगी की नब्ज हाथ में लेकर डॉक्टर या वैद्य कहता है हम अच्छा कर देंगे, हम अच्छा कर देंगे इसको, तो भगवान हंसते हैं कि खुद तो अच्छे रहोगे ना, अपने को तुम मृत्यु से बचा लोगे ना। जो अपने को मृत्यु से नहीं बचा सकता, जो अपने रोग का आप इलाज नहीं कर सकता, वो सेवा के रूप में इलाज करे, ये बात ठीक, पर वो बचा देगा ये कहना, ये भगवान के विधान पर अपने अभिमान को जड़ना है। तो भगवान हंसते हैं, ये मूर्ख है। तो लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जमीन को लेकर, मकान को लेकर, पैसे को लेकर, स्वार्थ को लेकर। ये नहीं सोचते कि तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलने वाला है वो मिलेगा, लड़ने से कुछ होगा नहीं। और बिगड़ा क्या? अगर आधी हाथ जमीन किसी ने ले भी ली तो क्या बिगड़ क्या गया? जमीन को लेकर किसी का झगड़ा था, वो अपना इस बात को सुन ले। आधी हाथ जमीन अगर किसी ने ले भी ली, कुछ बिगड़ावेगा नहीं, जमीन यही क्या रह जाएगी। जिसने ली वो मर जाएगा, और जो अपनी मानता था वो मर जाएगा, और उसमें जमीन पर ये कागजों में नाम भली रह जाएगी इसकी, ये इसकी। जमीन पर जाके वहाँ वो कोई आधे हाथ में सोता नहीं, बैठता नहीं। ये व्यर्थ की बातें, इनको लेकर के अपने मनुष्य जीवन को पापों में लगाना, ये बहुत बुरी बात। दूसरी बात इसी के साथ साथ याद रखने की कि हमारे मन में अगर किसी का बुरा करने की आवे, ये सोचे कि इसका बुरा तुम कर नहीं सकेंगे, हमारा बुरा हो जाएगा। इसलिए अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमको दूसरे के बुरे करने के चिंतन मात्र से बचना चाहिए। या तो चिंतन हो भगवान का, तो या चिंतन हो भगवान के नाते
सारे प्राणियों की सेवा से बस भगवान का चिंतन हो तो सारे जगत के सारे प्राणियों में भगवान विराजते हैं। इसलिए किसी का भी सुख का कारण हम न बने। नामदेव की जीवनी में आता है कि नामदेव जी जब छोटे बच्चे थे तो एक दिन अपनी माँ से एक दिन उधारी लेकर के और अपने पैर की यहाँ की चमड़ी छीलने का उपक्रम करने लगी। तो माँ ने कहा, नामा क्या कर रहे हो? तो बोले, देख रहा हूँ दर्द होता है क्या नहीं। बोले, क्यों देख रहे हो? बोले, उस दिन माँ तुमने कहा था ना कि वो पेड़ की छाल को छील के ले आओ, तो मैं उसको छील के लाया था, उसमें से पानी निकला था, तो मेरे मन में आया कि एक पेड़ रो रहा है, तो उसको दर्द हुआ होगा। तो मैं देखता हूँ उसको दर्द हुआ होगा, तो दर्द होता होगा, तो मैं अपनी छील के देखूं मेरे को होता है कि नहीं। अगर मेरे को होता है तो उसको जरूर हुआ होगा, और अगर मेरे को होता है तो उसको छील करके मैं उसको दर्द क्यों दूं? भैया के समझ में बात आ गई। भैया ने कहा कि नामदेव तुम ठीक कह रहे हो, जब उसको हुआ तो तुम मत छीलो, आइंदे मैं तुमसे नहीं कहूँगी। तो ये पेड़ों में भी भगवान है, सब में जीव है। किसी भी जीव को किसी प्रकार से हम सताएं नहीं, सबका भला चाहें, सब में भगवान समझकर सबको नमस्कार करें, सब में भगवान समझकर सबकी सेवा करने का मन में इरादा रखें, सबको भगवान समझकर सबके सुख का संपादन करें, किसी का अपमान न करें, तिरस्कार न करें, बुरा न चाहें, बुरा न करें, दुख न दे, दुख मिलता हो तो हर्षित न हो, समर्थन न करें। ये एक प्रश्न का उत्तर है। दूसरे उत्तर है, आज ही बात हुई, कल भी हुई, तो हमें भगवत प्रेम नहीं है, राधा का प्रेम नहीं है। हमने कहा कि फिर प्रेम कीजिए, तो हमसे तो होगा नहीं, होता ही तो फिर क्या करें? तो बोला आप कर दीजिए। ये एक का नहीं है, अनेकों बहनों ने, अनेकों भाइयों ने कहा कि प्रेम आप कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम भूलते हो, अगर प्रेम करने की मेरे में शक्ति होती दूसरे को देने के, तो पहले मैं अपने में करता ना। मेरे अंदर भी भगवत प्रेम नहीं है, ये मैं जानता हूँ, राधा का प्रेम नहीं है मैं जानता हूँ, तो मैं दूं कहाँ से? फिर दूसरे को देने से दूसरे को कोई दूसरा प्रेम नहीं दे सकता। किसी के पास धन हो तो दे सकता है, पर वो भी रहेगा उसके प्रारब्ध में होगा, तो नहीं रहेगा, चला जाएगा, रहेगा हुआ भी। पर प्रेम, भगवत प्रेम, ये तो अपनी चाह से मिलता है। तो उनको मैंने उत्तर दिया, और अभी ऐसे प्रश्न वालों को सबको उत्तर है। भगवान का प्रेम कल भी कहा था, बहुत दुर्लभ है और बहुत सुलभ है। दुर्लभ इसलिए है कि भगवान के प्रेम को कोई चाहता ही नहीं, और सुलभ इसलिए है कि चाहने पर मिलना निश्चित है। संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई पदार्थ बिना भाग्य के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हजार चाह करें। पर भगवान तो हमारी वस्तु है, भगवान पर हमारा अधिकार है। भगवान प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु नहीं है, आत्मा तो हमारा स्वरूप है, भगवान से हमारा अभिन्न संबंध है। तो भगवान की प्राप्ति कर्म से नहीं होती। जो कर्म करके कर्म की कीमत देकर भगवान को खरीदना चाहते हैं, वो हमेशा निराश होंगे। भगवान की कीमत है ही नहीं। भगवान की और भगवान के प्रेम की कीमत तो क्या है? चाह, इच्छा, ऐसी तीव्र इच्छा हो कि बिना भगवत प्रेम के हमसे रहा न जाए, हमारे हृदय में व्याकुलता हो जाए। जैसे भोगों के लिए, इच्छित भोगों के लिए आग जल उठती है मन में, उसी प्रकार की आग भगवत प्रेम के लिए जल उठे। फिर देखिए भगवत प्रेम मिलता कि नहीं मिलता। तो सबके पास भगवत प्रेम मिलने का साधन है, चाह नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैंने एक भाई से कहा कि तुम क्या करते हो? बोले कोई काम तो नहीं करते।
तुमने कहा अच्छी बात है, तुम भगवत प्रेम के लिए एक काम करो, रोज 1,00,000 नाम जपा करो। तो बोलिए तो हमसे नहीं होगा। तो हमसे आगे फिर हमने उनसे पूछा कि आपके कोई काम दिन में है? फिर काम कोई नहीं। किसी के व्यापार हो, नौकरी हो, घर का काम हो, कोई माँ ये कहे कि भाई मैं तो दिन भर घर का काम करती हूँ, उसका भी कहना बनता नहीं, क्योंकि मुंह तो उसके पास है, मुंह हमेशा काम नहीं करता। हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे, हमेशा मुंह काम नहीं करेगा बोलने का। अगर मुंह से, जीभ से भगवान का नाम कोई लेता रहे और हाथ से घर का काम करता रहे तो रोकेगा कौन? घर वाले भी अगर नाराज होंगे किस बात पर, भले ही हो घर के काम में तुम ठीक काम नहीं करते, हज करते हो, पर घर का काम पूरा करें। और हम अगर मनी मन मुंह से भगवान का नाम ले तो घर वाले रोक नहीं सकते, न कोई रोक सकते हैं। जीव हमारे पास है, ये तो काम वालों की बात। तो जिनके काम नहीं है कुछ भी नहीं, या तो सोते हैं या वो गप लगाते हैं, उनसे कहें कि तुमको प्रेम चाहिए। हाँ प्रेम तो चाहिए, तो प्रेम चाहिए तो 1,00,000 नाम लो, बोलिए तो हमसे नहीं होगा। तो अब उनको प्रेम कैसे मिलेगा बताइए ना। जिन लोगों के पास समय है वे लोग तो समय लगाने पूरा भगवान के भजन में। जिन लोगों के पास समय नहीं है, घर का संसार का काम है, वे लोग उस काम में तो भगवत पूजा की भावना करें। स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है, ये भगवान ने कहा। अपने अपने कर्म के द्वारा माँ बच्चों का पालन करती है, बच्चों को बच्चा माने सेवा के लिए, और समझे कि ये बच्चा नहीं, बच्चे के रूप में भगवान या भगवान की धरोहर है, ये मिली है सेवा करने के लिए। इनकी सेवा करना अपनी ममता को लेकर नहीं, भगवान के नाते भगवान की ममता को लेकर इनकी सेवा करना। तो बच्चों की सेवा भगवान की सेवा बन जाए। रसोई बनाना, खाना, घर में घर का काम करना, झाड़ू लगाना तक, ये सब के सब काम भगवान कहते हैं कि अगर मेरे लिए कोई करे तो मैं उनको अपनी पूजा मानूंगा। प्रादुर्भाव सायान्नाथ प्रादुर्भिता यत् करोमि जगन्नाथ सदैव तव पूजनम। एक भक्त ने कहा कि भगवान सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ, खाना पीना सोना सब का सब आपकी पूजा करता हूँ। तो भगवान ने कहा मंजूर, तुम खाओ मेरे लिए, सो मेरे लिए, आराम करो मेरे लिए, कमाओ मेरे लिए, घर का काम करो मेरे लिए करोगे तो मुझे मंजूर है। और मेरे लिए कब माना जाएगा? जब तुम पहले मेरे लिए मान लोगे तब। अपने लिए मान कर अपना सुख चाहोगे विशेष उस रूप में, या मेरे विरुद्ध कोई काम करोगे और कहोगे आपके लिए कर रहा हूँ, तो वो कैसे स्वीकार होगा? तो भगवान के लिए प्रत्येक काम भगवान की पूजा बन सकता है, कोई संदेह नहीं इसमें। घर का हर एक काम, और मुंह से भगवान का नाम लेता रहे, मन में भगवान के प्रेम की चाह करे, और हर एक काम को भगवान की पूजा समझे। इसमें क्या कठिनता बताइए? घर का काम छोड़ने के कहें तो कठिनता, छोड़ो मत, काम मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, घर की चीजों को मत छोड़ो, सब जो की जो है, क्यों का जो काम का, केवल इतना समझ लो कि इस घर के मालिक भगवान है, हम सेवक हैं। जैसे किसी धन के कोई ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्ट बना हुआ होता है। ट्रस्टी का काम क्या होता है? ट्रस्टी ट्रस्ट के नियमों के अनुसार धन की रक्षा करता हुआ ट्रस्ट के उद्देश्य में धन को लगाता है। इसी प्रकार ये घर भगवान का, घर की चीज, घर के बच्चे सब भगवान के, हम उसके सेवक। मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक। मैं घर का काम करता हूँ,
सेवा के भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए, तत्प्रीत्यर्थम, भगवान की प्रीति के लिए तो घर का काम फिर घर का काम होते हुए भी घर का काम नहीं रहेगा तो भगवान की सेवा हो जाएगा। हम जो कुछ भी काम करेंगे सबका सब, और उस समय काम छूटा नहीं। इसलिए बड़ी सहज बात, काम छोड़ो मत, जीभ खाली रहे तब भगवान का नाम लो और मन में प्रेम की इच्छा रखो। इसमें कौन कठिन बात बताइए। ये भी होगा तो नहीं, ये भी हम करेंगे नहीं, करना चाहेंगे नहीं, और प्रेम अपने आप हमारे ऊपर बरस पड़े। भगवान की दया हो तो बरस भी पड़े, पर भगवान को थोड़ा सा अपने प्रेम को इतना सस्ता नहीं बनाना है कि जिसमें लोग देने पर भी न ले। अब तो मांगते हैं ना, कुछ कठिन, जो चीज कुछ कठिन होती है उसकी मांग होती है, और जो चीज जो ही बाजार में सड़क पर वो पड़ी रहती है उसकी ओर कोई झांकता नहीं। वो कहते हैं कि लंका में सोने के कोई कदर नहीं, सोना है, कौन सोने को पूछता है। तो इसी प्रकार से ये सस्ती होने पर उसकी कदर नहीं रहती, उसकी मांग नहीं रहती, चाहे वो मूल्यवान वस्तु हो। तो भगवान का प्रेम बड़ा मूल्यवान है, इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई वो और कुछ मत करो, सारी चाहों के बदले में एक चाह तो कर लो, तुम इच्छा तो करो कि हम भगवान का प्रेम चाहते हैं। तो ये इच्छा अगर तुम्हारी सच्ची हो गई तो भगवान कहते हैं कि हम केवल इच्छा को देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। इच्छा तुम्हारी सच्ची होगी तो उसको पूरी कर देंगे। तो एक बात है, भगवान के सामने धोखा नहीं चलता। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को तो देते ही हैं, पर भगवान ठहरे अंतर्यामी, हमारे भीतर के मन में कहाँ क्या चीज है जिसको हम चाहे न देखें, उनकी आंख से वो छिपा नहीं रह सकता। तो सर्वांतर्यामी है, वो हमारे मन की गुप्त से गुप्त बात को जानते हैं। तो हम जब इच्छा करेंगे भगवान अंदर जाके देखेंगे इच्छा ठीक है कि नहीं। अगर ठीक हुई तो तत्काल पूरी। उसमें भगवान ये नहीं देखेंगे कि तुम कौन हो, क्या हो, अब तक क्या करते थे, तुमने पाप किया कि पुण्य किया, ब्राह्मण हो कि चांडाल हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, कुछ नहीं देखेंगे। वो देखेंगे वर्तमान में हृदय के अंदर की सच्ची चाह। ये चाह जब मनुष्य के मन में पैदा होती है तो वो बड़ा भाग्यवान है, और भगवान उस चाह को अवश्य पूरी करते हैं। तो जिनको प्रेम चाहिए भगवान का, वो ये 3 काम करें। जीव के द्वारा निरंतर भगवान का नाम जब जीव खाली हो तब लेते रहे भीतर संख्या न सही। मन में भगवान के प्रेम की कामना करें, तीव्र कामना करें, और शरीर से होने वाले हर एक काम को भगवान की पूजा की भावना कर लें। कुछ भी छोड़ना वरना नहीं पड़ा, बहुत सीधा काम। तो ये उन सब के प्रश्नों का उत्तर है। यही प्रश्न देकर के अगर कोई मेरे पास आते हो तो उनको मैं यही उत्तर वहां दूंगा, इसलिए पहले समझ लेना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि बर्ताव की बात। एक आदमी ने बर्ताव की बात पूछी, उनको मैंने श्लोक सुना दिया, वो समझे नहीं, तो उस पर कुछ कह देना है। वो सत्य काम की बात। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये कई जगह आया है पुराणों में, व्यास जी के वचन है। वो कहते हैं कि भाई ये धर्म का सर्वस्व है, धर्म का सर्वस्व, इसे सुनो तो केवल सुनो ही नहीं, सुन करके इसको अपने जीवन में उतारना। आधे श्लोक का तो ये भाव है, महिमा। और आधे में कहा क्या, वो करना क्या है, तो कहा आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात तुमको बुरी लगती है दूसरे के साथ वो मत करो।
सीधी कसौटी है। हमको कोई गाली दे, हमारा भी अपमान करे, हमारे माता पिता की निंदा करे, हमारे धर्म की निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारे हित का नाश करे, हमारे सुख का नाश करे, इत्यादि जितनी बातें हैं हमको बुरी लगती है। तो जो हमको बुरी लगती है दूसरे को बुरी लगती होगी, तो इसलिए वो काम उनके साथ होता है। आत्मन प्रतिकूलानी, जो चीजें तुम्हारे मन के प्रतिकूल हैं दूसरों के साथ उसको न करो, और जो तुम चाहते हो वो सबके साथ में। उसमें एक बड़ा मजा और है, वो क्या है, ये कर्म का नियम है। कर्म का फल इतना नहीं होता जितना कर्म किया जाता है। खेत में हम जब बीज बोते हैं तो मन 2 मन अगर गेहूं बोते हैं तो उसके बदले में अगर मन 2 मन ही गेहूं उपजे है तो खेती करने से क्या लाभ है? तो मन 2 मन तो घर में थे ही। इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, हल चलाया, संभाला, क्या जरूरत? ये बात नहीं है। उसको हम बीज कहते हैं। बीज का अर्थ क्या है? जो बहुत सा फल देता है। बीज थोड़ा होता है, फल ज्यादा होता है। तो कर्म बीज है और उसका फल बहुत अधिक होता है। अगर हम दूसरे का बुरा करते हैं तो बदले में हमको बहुत बहुत बुरा मिलेगा, और दूसरे का भला करते हैं तो बदले में बहुत बुरा मिलेगा, बहुत भला मिलेगा। ये कर्म का नियम है। इसमें कोई भगवान की बात नहीं है, भगवान ने नियम बना दिया। अगर आप किसी एक का सम्मान करेंगे आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आप किसी को थोड़ा सा सुख देंगे आपको बड़ा सुख मिलेगा। आप किसी एक भूखे को खाने को देंगे आपकी बहुत दफे की भूख भगवान मिटा देंगे। अनंत गुना होके मिलता है। इसलिए दूसरे के साथ वो बर्ताव करें हम जो अपने लिए हम चाहते हैं, तो उसमें लाभ क्या होगा? हमें अनंत गुना होकर वो चीज हमें प्राप्त होगी, हमारे सामने सुख ही सुख रहेगा। ये बर्ताव की बात है। बर्ताव में फिर 4 बात और समझने की, उसने मैंने कहा भी था 4 बात बर्ताव में ध्यान रखना है। ये व्यवहार की बात है बड़ी सुंदर। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। सारे प्राणी, जगत का हर एक प्राणी सम्मान चाहता है। सम्मान कोई नहीं चाहता। छोटा बच्चा भी, कुत्ता भी सम्मान नहीं चाहता। सब सम्मान चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो इसलिए सबके साथ, छोटों के साथ विशेष ध्यान रखें। बड़ों का सम्मान हम घर के मारे भी करते। छोटों के साथ जो जाति में, कर्म में, पद में, धन में, विद्या में हमसे नीचे, घर में नीचे, हम घर के मालिक, तो बाकी हमारे आश्रित, तो उन सब के साथ विशेष सम्मान का बर्ताव करें। किसी के मन में भी ये कभी ना आवे कि क्या करें, अपमान रहना पड़ता है, उपाय नहीं है। ये भगवान के मन में आती है। भला सब में भगवान है। हम अगर किसी का अपमान करते हैं तो अपमान भगवान का होता है, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो पति के सामने पत्नी हो, कोई हो। हम अगर किसी का भी अपमान करते हैं, घर वाले का भी, बड़ा भाई छोटे भाई का करे, पति का करे, तो ये अपमान भगवान का होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान में रखे कि सबका सम्मान करें, पर सम्मान दिखावटी न हो। अगर दिखावटी सम्मान हुआ और पीछे लोगों को पता लग गया, अरे ये तो छल था हमारे साथ, सम्मान हो नहीं था, तो उसके मन में और भी दुख हो। बोलेंगे तो बोलेंगे बचन मधुर जी ने बोला, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर से ये तो गला काटते हैं। परोक्षे कार्य हंसारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेतादृशं मित्रम विषकुंभम मुखम। ये नील जी ने कहा है कि उन मित्रों को दूर से नमस्कार करो। किन मित्रों को? जो जहर का भरा हुआ घड़ा हो, उसके ऊपर दूध हो, जहर भरा घड़ा हो,
वो जैसे जाता बड़ा है, इसी प्रकार तो बोलने में तो मीठा बोले और पीछे से हमारे काम का हर्ज कर दे, हमारे काम का नुकसान कर दे, ऐसे मित्रों से बचो। तो सम्मान करो, और सम्मान के साथ साथ मन में हमारे सम्मान का भाव भी होना चाहिए, सच्चा, सचमुच हम सम्मान करें। सम्मान के साथ पाखंड न हो, सब न हो, सत्य हो व्यवहार में हमारे, तो समझेगा कि ये आदमी झूठा नहीं, ये जो सम्मान करता है उसके मन में सम्मान है, तो आपका हो जाएगा। दूसरे को अपना बनाना हो तो उसकी ये चारों उपाय है, ये चार उसके उपाय है। सम्मान कर, सच्चा सम्मान कर। तीसरी बात, केवल सम्मान करें सचमुच और कुछ उसको दे नहीं, काम करने पर दे नहीं उसको, समझेगा छोटी बात है। सम्मान में रखा गया है, मिलेगा तो है नहीं। तो प्रेम करें, प्रेम का क्या चला आपने सुना होगा आपको, प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ देना है, देना नहीं है। तो आप सम्मान करें, सम्मान के साथ सत्य व्यवहार रखें, और जितना सम्मान करते हैं उसको आप अपने पास कुछ हो, उसको कुछ आवश्यकता हो, अभिमान रहित होकर सम्मान पूर्वक, अवज्ञा पूर्वक न लें, देकर एहसान न करें। जो देकर एहसान करता है वो उसके मौले को गिराता है, बोलता है अरे बढ़िया तो न लेते तो अच्छा था, दिया इसलिए तो आज ये सहनी पड़े। मान पूर्वक दे, अवज्ञा पूर्वक नहीं। तो तीसरी बात हुई प्रेम। चौथी बात, हर एक क्रिया में हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमारी क्रिया में इसका भला है कि नहीं, हित है कि नहीं। तो हम अगर किसी प्रकार से भी किसी का भला कर देंगे तो आज नहीं कल उसके मन में भले के प्रति सद्भाव पैदा होगा ही, आत्मा में उसका असर पड़ेगा ही। तो दूसरे के साथ बर्ताव करने में इन चार बातों का ध्यान रखें, सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। ये चार बातें आप अगर करने लगेंगे शत्रु मित्र बन जाएगा। मैंने एक बहुत पहले पुरानी बच्चों की किताब पढ़ी थी, अच्छा तो नहीं मिलती होगी, इटाली में नहीं पहले ये गुलामी की प्रथा थी, गुलाम रखे जाते थे। तो कोई गुलाम यदि कोई उनके मन के विरुद्ध काम कर बैठता तो सजा देते। बड़े अत्याचारी थे। तो क्या करते, वहाँ एक गांव का ये नियम था, एक बाड़ा बना हुआ था, तो गुलाम को उसमें डाल देते और सिंह छोड़ देते। वो शेर उसे नोच नोच करके खाता और वो खड़े खड़े देखते हंसते। ये क्रूर दंड। तो एक जगह एक गुलाम किसी प्रकार से मालिक का वो दुश्मन माना जाने लगा, तो उन्होंने सिंह के सामने छोड़ने की प्रथा थी, छोड़ने की तजवीज होने लगी, तो वो बेचारा भागा। भाग करके वो कहाँ छिपे, तो जंगल में गया वहाँ पर एक सिंह की नाद थी, वो जानता नहीं था, उसी में जा घुसा। अंदर जाने पर उसको अंदाज हुआ कि सिंह की नाद है, पर खाली थी, तो वहाँ जाकर को चुपचाप छिप के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद शेर आया, तो उसके पैर में कांटा गड़ गया था कहीं शेर के, तो लंगड़ाता हुआ आया, उसके पैर में बड़ी वेदना की दर्द था। तो यह आदमी दिखा बैठा, इसने तो सोचा कि खाई जाएगा, तो शेर ने आकर के सामने उसके यूं पैर कर दिए, इशारा किया कि ये कांटा निकालो। तो उस आदमी ने सोचा कि ये खाएगा तो यूं ही खाई जाएगा, कांटा निकाल दे, क्या बिगड़ता है। उसने कांटा निकाल, कांटा निकालते ही शेर को इतना आराम मिला, इतना सुख मिला कि वो शेर उसके चरणों में लौट गया। मारना खाना तो दूर रहा, जैसे कुत्ता पूछ बुलाकर चरण में लौट जाता है, ऐसे वो लौट गया और वो शेर उसका मित्र हो गया। मांस खाने वाला वो था ही, तो उसके खाने के लिए रोज शेर मांस ले आता, सिंह उसके लिए खाने का जुगाड़ नहीं। शेर का दोस्त हो गया, वो रहने लगा। एक दिन किसी
गांव से बाहर निकला था और वो पकड़ा गया। वो आदमी पकड़ा गया, दूसरी बाड़े में उसको बंद किया गया और भाग्य से वही शेर हाथ आ गया। तो उसी शेर को, उस सिंह को उस बाड़े में डाल दिया और सब लोग खड़े हो गए देखने के लिए। अब वो आदमी जो वहाँ पर था, पड़ा हुआ बंधा पड़ा था, उसके सामने शेर आया तो शेर ने आकर के इसको चाटना शुरू कर दिया, उसके पैरों में लोटने लगा। तो लोगों ने कहा ये क्या बात है, शेर खाता क्यों नहीं? उससे पूछा खाता क्यों नहीं? तो कहा ये मेरा दोस्त है। शेर दोस्त कैसे हुआ? तो कांटा निकाला था इससे हुआ। तो किसी भी प्राणी का, हिंसक प्राणी का भी अगर हम कभी भला कर देते हैं तो वो भी हमारा मित्र बन जाता है। फिर आदमी की तो बात ही क्या है। तो बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, उसका हित करें, किसी को अपने पक्ष में लाना हो क्या करें भैया? तो समाप्त करते हैं। तो ये उनके प्रश्नों का सारा उत्तर हो गया। 12 बजने को बाबा को लाना। तो अब ये आप लोग कीर्तन करें और मैं बाबा को लाने जाता हूँ। बाबा को लेकर उधर नहीं, आप लोग कीर्तन करें, जब ये खुल जाएगा उसके बाद थोड़ी बहुत होगी तो बैठिएगा, नहीं तभी तो वहाँ पर वो कल्पना बनी है, वो बन रही है, वहीं पर कभी चालू होगा। कल्पना जब तक बने तब तक वहाँ बैठ नहीं सकते। तो आप लोग यहाँ बैठिए और कीर्तन सुनिए, कीर्तन करिए। मैं बाबा को दूंगा। हुए हैं, अंधकार हो गया है। अब ये कहना आप लोगों के प्रेम का अपमान करना है। वे अपने प्रेमास्पद भगवान का गुणगान सुनते सुनते कभी अघाते ही नहीं। आपकी जगह मैं होता तो मैं अपने लिए तो कहता कि मैं तो उब गया। आप लोगों के लिए मैं कैसे कहूँ कि आप लोग अधिकार हो गया, इससे उब गए होंगे। अब मुझसे अभी कहा गया कि तुम कुछ कहो, तो अब अधिकार देखकर तो संकोच होता है। मैं तो अपनी दशा देखकर कहता हूँ, आप लोगों को देखकर नहीं। लेकिन 5-7 मिनट अगर आप लोगों के लूं तो नाराज तो नहीं होंगे ना? कुछ नहीं कहना है विशेष, ये बहुत कुछ नहीं कहना है। केवल यही कहना है कि आप लोग और हम लोग यहाँ मिल करके श्री राधा रानी का स्मरण करके धन्य हो गए। अब ये इस धन्य जीवन को हम बनाए रखें ऐसे ही। हमारा ये धन्य जीवन उत्तरोत्तर और भी धन्य होता रहे, इस प्रकार की राधा रानी से प्रार्थना करें। उत्तरोत्तर धन्य होने का साधन और स्वरूप क्या है? हमारा जो आज ये प्रेम का बाह्य रूप सबके लिए नहीं कहता, बाह्य रूप तो दिखाई दिया। अभी मैं कीर्तन में देखा, बड़ा सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हुई। न मालूम इसके अंतर में क्या क्या भाव आए होंगे, जिनके आए होंगे वो भाग्यवान जाएं। पर ये रूप जो आज हमने देखा, ये रूप हमारे जीवन में उतर जाए, जीवन का स्वभाव बनकर। इसी विशेष अवसर को लेकर नित्य निरंतर हमारे जीवन में श्री राधा माधव का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इस प्रकार की हमें आज मन में एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाले हैं श्री राधा माधव। हम लोग पुरुषार्थहीन हैं, हम लोगों में साधन नहीं, ये बात ठीक, पर उनकी कृपा में अनंत बल है और उनकी कृपा हम लोगों पर
निरंतर बरस रही है, बरसेगी सो नहीं, बरस रही है, ये हमें विश्वास करना चाहिए। तो उनकी कृपा पर विश्वास करके हम लोग यदि चाहेंगे और इच्छा करेंगे, कुछ प्रयत्न भी करते रहेंगे, तो हमारा स्वरूप ये राधा रानी के मन के अनुरूप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राधा रानी के मन के अनुरूप स्वरूप का अर्थ क्या है? गोपी भाव। गोपी भाव का अर्थ क्या है? भगवान श्री राधा माधव के लिए सर्व समर्पण। राधा माधव ही जीवन के सर्वस्व हों, राधा माधव ही जीवन के लक्ष्य हों, राधा माधव ही हमारी परम संपत्ति हों, राधा माधव ही हमारे पुण्य हों, राधा माधव ही हमारे जीवन के जीवन हों, राधा माधव ही हमारे मोक्ष के भी मोक्ष देने वाले हों। मोक्ष को मोक्ष देते हैं राधा माधव, नहीं ये मोक्ष भी बेचारा बना रहता है किसी मुक्त पुरुष के पास। तो भगवान का प्रेम ये मुक्ति को भी मुक्ति देता, वहाँ मुक्ति का बंधन नहीं रहता। वो राधा माधव का प्रेमी मुक्ति का परित्याग कर देता है कि हम तुम्हें पाएंगे नहीं, हम तो अपने श्याम करे और अपनी राधा रानी के चरण रज में लौटते रहेंगे और तुम उसमें अलग रहो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो ये उत्सव समाप्त नहीं हो रहा, भगवान का उत्सव कभी समाप्त नहीं होता। तो नित्योत्सव भगवान का होता है। भक्त के प्रेमी के जीवन में भगवान नित्य उत्सव रूप से बने रहते हैं, उनका जीवन उत्सवमय होता है। यहाँ ये जो बाहरी चीज है ये आज संपन्न हो रही है, समाप्त नहीं, संपन्न हो रही है। इसको आप और हम अपने जीवन में उतार करके रखें और ये उत्सव हमारे जीवन का स्वरूप बन जाए। वास्तव में इस प्रकार की राधा रानी से प्रार्थना करें। दो चार बात व्यवहारिक, आप लोग जो इतना कष्ट सहकर परिश्रम करके यहाँ आए, मेरी तो मन की बेईमानी बताऊं मैं आपसे, मैं चाहता था उत्सव न हो, अंत चाहता था इस रूप में उत्सव न हो। ये मन की एक म्लानता है, मेरी बलिता मन की है, मेरे मन में ये आया और उसके कुछ कारण भी थे। उत्सव से जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ हम लोगों की अयोग्यता के कारण नहीं हो पा रहा है, उतना लाभ आने वालों को नहीं मिल रहा है। तो वो अपनी अयोग्यता तो सामने थी, उसको देख करके मन में आया कि ये इसमें राजस भाव बढ़ता जा रहा है, सत्व गुणातीत होने जाए। सात्विक भाव ये भगवान का प्रेम जो है ना, ये निर्गुण है, ये गुणातीत है। ज्ञान गुणातीत है, पर ज्ञान से भी परे, ज्ञान रूपी गुण से भी जो अतीत है वो भगवत प्रेम है। तो भगवत प्रेम में होना ये चाहिए कि हम लोग सर्वोत्तर ऊंचे उठते हुए ज्ञान से भी आगे बढ़ जाएं। पर देखा ये गया, ये बात जरा खरी बात है, अपने मन की चाय खरी न हो, ऐसा मन में अनुमान हुआ कि हमारा जो सत्व है वो पहले सत्व जो था वो रज पर आधिपत्य कर रहा था, रजोगुण सत्य के अनुगत होकर काम कर रहा था। उसके बाद मेरे मन की मलिनता ने देखा कि वो सत्व रजोभिभूत हो गया है, सत्व रज के द्वारा अभिभूत हो गया है, दब गया है, रज का प्राधान्य हो गया। उसके बाद कुछ कुछ इस प्रकार का भी भान हुआ कि वो रज सतोमुखी न रहकर तमोमुखी होने जा रहा है,
इस प्रकार की बात भी मन में आई। इससे ऐसा मन में आया उत्सव न होकर साधना ऐसी हो, उसमें चाहे 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, 2-4 ही हो, जो राधा भाव को, गोपी भाव को अपने जीवन में उतार सकें। तो उनको देखकर, ऐसे लोगों को देखकर हम लोगों के जीवन में भी राधा भाव, गोपी भाव का प्राकट्य हो और उसका संवर्धन हो। इस प्रकार की मन में इच्छा उत्पन्न हुई तो मैंने रोका। तो ये बच्चों ने, मेरे साथियों ने, इनका सबका भाव बड़ा सुंदर, इनके भाव में, इनके विचार में कोई दोष की बात नहीं। इन्होंने मेरे इच्छा न रहने पर भी आग्रह किया। वो आग्रह कोई चीज नहीं, हद नहीं, वो प्रेम की चीज थी। मेरे सामने इन्होंने अपने मन की बात रखी, क्या बाबूजी होने दीजिए। तो मैं तो उसका विरोधी तो था नहीं। मैं ये चाहता था कि उत्सव धीरे धीरे जो केवल जलसा होता जा रहा है, लोग देखने के लिए आते हैं, ये न होकर लोग सीखने के लिए आवे। लोग यहाँ पर राधा भाव, गोपी भाव का कुछ भी अंकुर अपने हृदय में लेकर के जाए, तो आगे जाकर के वृक्ष बने, आगे जाकर के पुष्पित हो, आगे जाकर के फलित हो। और अंकुर तो ले जाए, अगर अंकुर न ले जाए तो केवल तमाशे की चीज रहे तो वो तमाशा भी अच्छा है, इसमें हद नहीं है, बड़ा सुंदर खेल है, तो कभी तमाशा ही रहे, उसमें साधना की बात न रहे। राधा और गोपी और भगवान श्री कृष्ण, इनकी ओर हमारा लक्ष्य न रहे, केवल बाहरी चीजों की ओर रहे, तो वो है अच्छा, क्योंकि संपर्क भगवान से है, तथापि वो साधना नहीं है। तो मैं चाहता था कि हमारा ये उत्सव साधन रूप हो। जितने आप लोग यहाँ पर कृपा करके सुधारे हैं, तो जितने हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, हम लोग कोई आप लोगों से अच्छे हों ये बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो अपनी कहता हूँ, बड़े दोष भरे हैं, बड़ी कमजोरियां हैं, बड़ी दुर्बलताएं हैं, तो भगवान की कृपा है जो अपनी ओर खींच रही है। वो बिना ही कारण कृपा बरसती रहती है, ये उस कृपा का स्वभाव है। कृपा नहीं, कृपा आघाती, उस कृपा के कारण ही कुछ हो रहा है। वास्तव में अपने पास कोई वस्तु नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। तो इसलिए अब से, आगे से आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग यहाँ से केवल ये देख कर बड़ा अच्छा उत्सव हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत लोग नाचे गाए, बहुत लोगों ने अच्छे भाव दिखाए, ये सब ऊपर का नहीं, उनके अंदर की जो अच्छाई है, उनके अंदर जो भगवान की ओर जाने की एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति इसमें भी है। इसका ले लीजिए, थोड़ी भाव जितनी भी मिले उस प्रवृत्ति को लेकर और वैसी वृत्ति बनाइए, वैसी वृत्ति बनाकर उस वृत्ति की रक्षा करते हुए, उस वृत्ति का संवर्धन करते हुए अपने जीवन को बिताइए। ये यहाँ से लेकर जाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। व्यवहारिक बात में कह रहा था, आने वालों को कष्ट हुआ। उस साल गत वर्ष तो यहाँ पर बहुत नजदीक में 40 कमरे का होटल मिल गया था, इस साल वो नहीं मिला, दूर दूर शहर में उतरना पड़ा। बहुत से भाई अपनी नए आए, बहुत सी बहनें आई, मैंने देखा कि जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए, जो कुछ खाने को मिला खा लिया। बड़ा अच्छा है, साधना में उन लोगों के लिए भी शोभा की बात है। इस साधना में आराम नहीं देखना है। तो हम लोगों के लिए अगर आने वालों को किसी प्रकार से असुविधा हो तो कलंक की बात है, तो असुविधा हुई है तो उसके लिए आप लोग क्षमा करें, ये मैं नहीं कहता। आप लोग ऐसी सद्भावना दें जिससे हम लोगों में बल हो, बल का उदय हो। और कभी यदि आगे उत्सव हो तो वो बात नहीं रह सकता। अगर आगे उत्सव हो तो उस उत्सव में
हम लोगों में जो रहे उनमें जो बल हो उस बल के द्वारा आने वालों को पूरा पूरा आराम मिले, उनको सुख मिले, उनको सुविधा मिले। इस प्रकार का बल हम लोगों को आपकी सद्भावना से प्राप्त हो। ये सद्भावना मैं आपसे चाहता हूँ, क्षमा करने की कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये यहाँ आने में जो समय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, इसके लिए आजकल के बर्ताव के अनुसार, सभ्यता के अनुसार तो कहना होगा कि इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है, अच्छा है, वैसा है। तो साधना के लिए अगर पैसा खर्च हो, अगर जीवन का समय लगे, तो उससे बढ़कर सार्थक कुछ नहीं है। सारा जीवन, सारे जीवन की धन संपत्ति, सारे जीवन का सारा समय यदि भगवान की सेवा में भगवत कृपा से लग जाए, उससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है, उससे बढ़कर कोई भी यथार्थ उपयोग नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं तो ये आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो आए हैं, कोई भाव से आए हो, मैं मानूंगा कि साधना के लिए आए। इसलिए आप लोगों का जो कुछ भी यहाँ पर श्रम हुआ, व्यय हुआ, समय गया, उस सब को आप सार्थक मानिएगा, कहीं पछताइएगा नहीं कि इतना पैसा खर्च हो गया, इतना समय लग गया और कुछ मिला ही नहीं। कुछ भी न मिला हो, भगवान का नाम तो मिला है जो परम मंगलमय है। 2 दिनों तक, 3 दिनों तक भगवान की बात सुनी है, भगवान का लगाया हुआ प्रसाद मिला है, नैवेद्य, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए आप लोग कोई घाटे में नहीं है, नफे में ही है। इससे ज्यादा नफा किसी ने उठाया हो और सब उठा सकते थे। यदि ये भाव होता तो बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर प्रेम लेने आए हैं, साधना का एक स्वरूप लेने आए हैं। हम लोगों में प्रेम न हो, है नहीं, तो राधा में तो प्रेम है, राधा के नाम में प्रेम है। वो प्रेम आपकी श्रद्धा आपको दिलवा देती, और दिलवा दिया हो वो थोड़ा बहुतों को हम नहीं जानते, हमें तो क्या पता, हम तो अंदाजी बात कहते। तो इसलिए ये बहुत अच्छा आयोजन हुआ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी। 3 दिन अच्छे बीते। लोगों ने हमसे कहा कि तुम बीमार हो और तुम बहुत मेहनत करते हो, कल डॉक्टर ने कहवाया कि आराम करो। उनका कहना बड़ा सुंदर है, वो मेरा भला चाहते हैं। तो सच्ची बात यह है कि शरीर तो जाने वाला है, भगवान के काम में जितना लग जाए उतना उसका सौभाग्य अच्छा है। ये जरूरी बात है, ये सच्ची बात है कि कमजोरी बहुत है। इस कमजोरी में मुझे कहना नहीं चाहिए था, तो मैं जो आता हूँ बैठता हूँ, इसमें मुझे अपना बहुत दिल पावर खर्च करना पड़ता है, तो मैं बैठ नहीं सकता। उसमें बैठने में शरीर के दिक्कत होती, पर भगवान का काम है, राधा रानी का काम है। तो राधा रानी की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की प्रेरणा से आप लोग आए, उन्हीं की प्रेरणा से मेरे में शक्ति आई। तो मैं यहाँ पर आया, बैठा, स्वामी जी महाराज के दर्शन आप लोगों को हुए, भगवान का असर हुआ, ये सब मंगलमय हुआ। अब ये मुझे ये पद दिखाया, ये पद सुना करके और मैं इसको समापन करता हूँ। याद रखिएगा, राधा जी को, गोपी को, राधा के प्रेम भाव को, और राधा जी के प्रियतम श्री कृष्ण को। कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना श्री कृष्ण नहीं, दोनों एक हैं, एक रहेंगे एक साथ। त्याग मूर्ति श्री राधा, जग को त्याग सिखाने आज। त्याग मूर्ति श्री राधा, जग को त्याग सिखाने आज। दिव्य प्रेम का मर्म बताने प्रकट हुई लेकर सब साध। दिव्य प्रेम का मर्म बताने प्रकट हुई लेकर सब साध। काय व्यूह गोपी सब प्रगति, प्रकट हुए प्रजपति युवराज। सारा साध सामान साथ ना ले आवे तो खेला आगे क्या करे। तो राधा जी जो आई,
कि दिव्य प्रेम का मर्म बताने के लिए आएंगे। तो दिव्य प्रेम का मर्म बताने के लिए जो जो सामग्रियां आवश्यक हैं वो साथ होनी चाहिए। तो वो सामग्रियां काय हुए गोपी सब प्रगति प्रगट हुए प्रगति युवराज प्रगटे बन सुषमा मलयानिल उद्दीपन के सभी समाज प्रगटे बन सुषमा मलयानिल उद्दीपन के सभी समाज रावल ग्राम भूमि ग्रह दिन नक्षत्र हो गए सबई धन्य रावल ग्राम भूमि ग्रह दिन नक्षत्र हो गए सबई धन्य मिली परम निधि आज अलौकिक दुर्लभ अद्भुत मधुर अनन्य मिली परम निधि आज अलौकिक दुर्लभ अद्भुत मधुर अनन्य नहीं रह गया रोग शोक भय सम भ्रम विषम विद्याजन्य। अगर वास्तव में राधा का आश्रय मिल गया किसी को तो ये कसौटी है। नहीं रह गया रोग शोक भय सम भ्रम विषम विद्याजन्य परानंद रवि उदित देख हट गए मोह माया परजन्य परानंद रवि उदित देख हट गए मोह माया परजन्य। नाचो गावो असली नाचना गाना इसी पर होता है और तो नाचना गाना सब फंसाने वाला है। और जिसका शरीर भगवान के प्रेम में नाच उठे इसमें गा उठे इसमें जिसकी आंखों से आंसू उठे वो धन। तो नाचो गावो मौज मचाओ मौज मनाओ आज जगत के सारे लोग पाकर दिव्य भाव रस का मूर्तिमान मंगल संयोग भाव रस दोनों का संयोग प्राप्त हो गया। कृष्ण और राधा हटे सभी मिट जाएंगे सब भव के अमित भयानक रोग हटे सभी मिट जाएंगे सब भव के अमित भयानक रोग कर पाएंगे यदि इस मूर्त युगल में हम निज मन का योग। अगर हम इस युगल मूर्ति में श्री राधा माधव में मन का योग अगर कर सके तो ये जगत के सारे भयानक रोग अपरिमित रोग सब नष्ट हो जाएंगे। सुंदरतम सौंदर्य मधुरतम शुचि माधुर्य नित्य साकार सुंदरतम सौंदर्य सौंदर्य भी सुंदरतम सौंदर्य मधुरतम शुचि माधुर्य। ये माधुर्य के दो विशेषण हैं मधुरतम और शुचि पवित्र। सुंदरतम सौंदर्य मधुरतम शुचि माधुर्य नित्य साकार देख निरख इनको भय लो नेत्रों में मन में कर सत्कार देख निरख इनको भर लो नेत्रों में मन में कर सत्कार। देखो फिर बाहर भीतर सर्वत्र सदा इनको भर प्यार देखो फिर भीतर बाहर सर्वत्र सदा इनको कर प्यार करते रहो सदा हर्षित मन राधा माधव जय जयकार करते रहो सदा हर्षित मन राधा माधव जय जयकार। ओ श्री राधा माधव की जय राधा माधव की जय राधा माधव की जय। ओ श्री राधे संग
अरे अंबर बेचो पीताम्बर बेचो, अरे अंबर बेचो पीताम्बर बेचो, अरे मुरली के संग काना खुद भी गई हो, मुरली के मुरली के संग काना खुद भी गई हो, मुरली के याद जी को काना दानन भयो, याद जी को अरे अंबर बेचो पीताम्बर बेचो, अरे अंबर बेचो पीताम्बर बेचो, अरे मुरली के संग काना खुद भी गई हो, मुरली के फिर याद जी को काना दानन भयो, याद अरे जो मेरी मत की पे हाथ लगई हो, तो जो अरे जो मेरी मत की पे हाथ लगई हो, तो जो तो मांग भरे मोती गिर गई है, मांग भरे मोती गिर गई है, तो मांग भरे मोती गिर गई है, मांग भरे मोती गिर गई है, और एक मोती के मोल में कान्हा, एक मोती के मोल में कान्हा, और एक मोती के मोल में कान्हा, एक मोती के मोल में कान्हा, और नंद यशोदा के संग बिक गई हो, नंद यशोदा के संग बिक गई हो, और एक मोती के मोल में कान्हा, एक मोती के मोल में कान्हा, और एक मोती के मोल में कान्हा, एक मोती के मोल में कान्हा, और नंद यशोदा के संग बिक गई हो, नंद यशोदा के संग बिक गई हो, और याद जी को काना दानन भयो, याद जी को अरे याद जी को काना दानन भयो, याद जी अरे अंबर बेचो पीताम्बर बेचो, अरे अंबर बेचो पीताम्बर बेचो, अरे मुरली के संग काना खुद भी गई हो, मुरली के संग काना खुद भी गई हो, और मुरली के संग काना खुद भी गई हो, मुरली के संग काना खुद भी गई हो, और याद जी को काना दानन भयो, याद जी को काना दानन भयो, अरे जो मेरी मटकी पे हाथ लगई हो, तो जो मेरी मटकी पे हाथ लगई हो, जो मेरी मटकी पे हाथ लगई हो, तो जो मेरी मटकी पे हाथ लगई हो, तो मांग भरे मोती गिर गई है, मांग भरे मोती गिर गई है, तो मांग भरे मोती गिर गई है, मांग भरे मोती गिर गई है, अरे एक मोती के मोल में कान्हा, एक मोती के मोल में कान्हा, अरे एक मोती के मोल में कान्हा, एक मोती के मोल में कान्हा, अरे नंद यशोदा के संग बिक गई हो, नंद